फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 30 वेरी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे, जो यह सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया है। फरवरी 2025 के सामान्य ज्ञान दर्पण से। सामान्य ज्ञान दर्पण में यह जो 30 क्वेश्चंस है, यह समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य के नाम से दिया गया है। यदि आप ये 30 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो समझिए आप इस सामान्य ज्ञान दर्पण का, जो फरवरी 2025 के सामान्य ज्ञान दर्पण है, उसका लगभग 75% वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आप स्टडी कर लिए हैं। चलिए हम इसका पहले स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 30 MCQ का स्टडी करेंगे, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। और उसके बाद हम 110 वन लाइनर जीके जीएस का स्टडी करेंगे, जो भी इसी सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज AIAM द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित की जाने की घोषणा की गई है? इस पुरस्कार का नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सीधी सी यह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किसे दिया गया है? 4 नामों में से आपको नरेंद्र मोदी जी को टिक करना है। या यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड जो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, वह किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखेंगे, यह दिया गया है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, एक संस्था है जिसके द्वारा दिया गया है। और यह संस्था क्या करती है? यह अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए कार्य करती है। इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते थे। हाल ही में विश्व एड्स दिवस, नागालैंड राज्य दिवस और BSF स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? यह 1 दिसंबर को मनाया गया है। जैसे कि आप याद होगा, आपको आप पढ़े होंगे पहले से, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसके साथ साथ याद रखेंगे 1 दिसंबर को ही विश्व एड्स दिवस और नागालैंड राज्य स्थापना दिवस और BSF स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 28 नवंबर 2024 को किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वह सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे, वह सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना पाएंगे। उन्होंने ऐसी यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्लान किया है, या कह सकते हैं सोशल मीडिया कंपनियों को यह ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया है कि आप इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप करें या सॉफ्टवेयर में चेंजेज लाएं, जिससे 16 साल से कम उम्र के बच्चे उस पर न जा सके, सोशल मीडिया पर सीख के साथ इंटरेक्ट ना हो पाए। और ऐसा करने वाला जो देश है वह देश है ऑस्ट्रेलिया। 29 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह केरल के कोची तट पर आयोजित किया गया है। 29 नवंबर को किसने बाल विवाह मुक्त भारत नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया है? यह क्या है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। याद रखेंगे कि बाल विवाह मुक्त भारत नामक जो राष्ट्रीय अभियान है, यह जैसे बाल विवाह से रिलेटेड है, तो भी आपको थोड़ा सा आप इमेजिन करके टिक कर सकते हैं कि यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और वह भी उसका शुभारंभ किया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। 25 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए कितने रुपए के आवंटित बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है? यह है 2750 करोड़। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI के नेतृत्व करने के लिए नामित किया है? यह जो है भारतवंशी काश पटेल जी। मतलब काश पटेल जी अब FBI की नेतृत्व कर रहे हैं, जो भारतवंशी है, मतलब भारतीय मूल से हैं। और याद रखेंगे FBI का फुल फॉर्म यह है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह से हमारे रॉ है, IB है, इसी तरह से अमेरिका का यह FBI है। ठीक,
यह है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI का फुल फॉर्म होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम और आसपास के क्षेत्रों को महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए अस्थायी रूप से महाकुंभ मेला जिला घोषित किया गया। इस महाकुंभ 2025 का आयोजन कब हुआ है? यह 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक यह आयोजन हो चुका है, आयोजन संपन्न हो चुका है। यह टोटल लगभग 46 दिनों में का यह मेला रहा, महाकुंभ रहा प्रयागराज में, जहाँ पर लगभग 65 करोड़ लोग इसमें स्नान किए हैं। 1 दिसंबर को किसने ICC के चेयरमैन के रूप में पद धारण किया है? यह जय शाह जी जो पहले एशियन क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे, वह उससे रिजाइन दे करके अब वह ICC के चेयरमैन बन चुके हैं, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, जिन्होंने ICC का वह चेयरमैन बने हैं और यह ICC के सबसे युवा चेयरमैन भी हैं। साथ साथ आप याद रखेंगे ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे BCCI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, 28 नवंबर 2024 को अमी कुमार बागची का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? वह अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वह अर्थशास्त्री थे। 26 से 29 नवंबर 2024 तक 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? यह काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया गया है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। और कई बार यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काजीरंगा नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में है? तो याद रखें यह असम में है। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे 2 दिसंबर को 3 दिवस मनाए जाते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यह आप पढ़ चुके होंगे, ये बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसी दिन 2 और दिवस जैसे दास्ता उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह फिल्म है टॉक्सिक। फिल्म टॉक्सिक को 55 में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हैं उसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 28 नवंबर को संरक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे का यह ऐप है जिसका नाम है संरक्षा। हैशटैग अब कोई बहाना नहीं अभियान किसने शुरू की है? यह शुरू की है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। IPL 2025 की नीलामी में अब तक के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? यह बने हैं ऋषभ पंत। लगभग उसे 27 करोड़ में खरीदा गया है। मतलब अब तक के IPL के इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर का नाम पूछा जाए तो आप बोलेंगे ऋषभ पंत जी। और अभी तक IPL का 17 सीजन हो चुका है और यह IPL जो 2025 में होगा यह IPL का 18वां सीजन है, 18th सीजन है। 27 नवंबर को केंद्र सरकार ने कितने वित्तीय परिव्यय के साथ पैन 2.0 परियोजना की मंजूरी दी है? यह है 1435 करोड़ के साथ। 25 से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। जैसे कि आप जानते होंगे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम है जिसमें G20 का भी आयोजन किया गया था। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा 2024 का आयोजन किया गया है। 1 दिसंबर को कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए चीफ बने हैं? यह बने हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी। 30 नवंबर को कहाँ भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन
ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? यह लेह लद्दाख में किया गया है। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, क्योंकि देखिए यहाँ पर यह जो पहली बार हुआ है, याद रखेंगे, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया है। पहली बार है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन है जिसे लेह लद्दाख में किया गया है। जनरली कोई चीज़ पहली घटना होती है तो हम ऐसा मानते हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई महानगर या उसके आसपास के क्षेत्रों में इस टाइप के कामें होते हैं, इस टाइप की आयोजन किए जाते हैं, इस टाइप की स्थापना किए जाते हैं। लेकिन यह पहली बार ऐसा है कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का जो है उद्घाटन जो है क्या है उसका लेह लद्दाख में किया गया है। 28 नवंबर को किसने भारतीय सेना के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यह भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने, जिसे एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और आपसे एग्जाम में यदि यह पूछ दे भारतीय सेना प्रमुख कौन है, तो वर्तमान में यह है उपेंद्र द्विवेदी जी। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो बजरंग पुनिया पर जो है 4 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 23 अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा। याद रखिए, कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है, बजरंग पुनिया इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे यह पहलवानी कुश्ती से संबंधित हैं। 1 दिसंबर 2024 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? जैसे कि आप जानते हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह HIV वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसकी एड्स दिवस जो 2024 का 1 दिसंबर 2024 को जो एड्स दिवस मनाया गया है, इसका थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तकला विरासत घरचोला, जो विवाह के अवसर पर कन्या द्वारा पहनी जाने वाली बंधेज प्रकार की रेशमी चुनार या साड़ी है, को GI टैग दिया गया है? यह गुजरात का है। देखिए यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपको सीधी सी पूछा जाएगा, घरचोला क्या है जिसे रिसेंटली GI टैग दिया गया, या क्या है? तो यह एक साड़ी है, या कह सकते हैं यह एक चुनर है। चुनर या साड़ी में से जो ऑप्शन हो उसे आपको टिक करना है। जो गुजरात में फेमस है, गुजरात में महिलाओं द्वारा इसे पहना जाता है स्पेशल ओकेजन पर। ठीक है, पच्चीस नवंबर को किसी ब्राज़ील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? यह दिनेश भाटिया जी को जैसे ब्राज़ील में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 27 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किस मंत्रालय द्वारा ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये ई-फाइलिंग पोर्टल जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 28 से 30 नवंबर 2024 तक भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज जो देवलाली में है यह का आयोजन किया गया है। देखिए यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि सीधी से क्वेश्चन से ये पूछा जाएगा आपसे, अग्नि वॉरियर जो युद्धाभ्यास है वो किन किन देशों के बीच होता है? और यह कई बार पूछा भी जा चुका है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे अग्नि वॉरियर जो है भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच यह आयोजन होता है, और यह 13वां संस्करण है जो इस साल 2024 में हुआ है, नवंबर 2024 में। और यह कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज जो देवलाली में है वहाँ पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में हिंसा बढ़ने की वजह से 5 जिलों के 6 थानों में फिर से आर्म्स फोर्सेज स्पेशल एक्ट, जिसे आस्फा कहा जाता है, लागू कर दिया गया है? तो यह मणिपुर में किया है। 19 नवंबर 2024 को स्पेन के राफेल नडाल ने होम ग्राउंड मलागा में किस प्रतियोगिता के दौरान अपनी आखिरी मैच खेला, जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया? यह मैच था डेविस कप। देखिए यहाँ से कहा जाए तो कम से कम आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस
आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और यह जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इससे तो पहले आप VVI कर लें। उसके कई रीजन हैं। पहला रीजन यही है जो राफेल नडाल संन्यास ले चुके हैं और डेविस कप उसका आखिरी मैच था, इसलिए तो याद रखें यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राफेल नडाल इनमें से किस देश के प्लेयर है, किस देश से संबंधित है। तो याद रखेंगे राफेल नडाल स्पेन से है, उसे रट जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ यह भी कई बार पूछा गया डेविस कप किस खेल से संबंधित है, किस खेल का यह डेविस कप है। याद रखेंगे यह टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस का यह खेल है। डेविस कप जो है टेनिस का कप है। तो 2 क्वेश्चन आपको याद होगा। साथ साथ लिखेगा इनमें से कौन सी प्लेयर हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो याद रखिए राफेल नडाल। और यह जो राफेल नडाल जो संन्यास लिया है उसका आखिरी मैच जो डेविस कप था यह उसके होम ग्राउंड मलागा में खेला गया है। मलागा स्पेन में है। 19 नवंबर 2024 को मनाया गया विश्व शौचालय दिवस 2024 का थीम क्या है, विषय क्या है। टॉयलेट ए प्लेस फॉर पीस। देखिए विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और 19 नवंबर 2024 को जो विश्व शौचालय दिवस मनाया गया जिसका थीम है, विषय है टॉयलेट ए प्लेस फॉर पीस। नवंबर 2024 में बिहार के नालंदा जिले के राजगीर शहर में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है। तो इसकी विजेता टीम भारत है और भारत ने यह तीसरी बार थर्ड टाइम जीता है, याद रखेंगे। और यह इस बार जो है 2024 में यह जो है चाइना को हरा करके जीता है। ठीक है, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन से याद रखेंगे। और जो बिहार स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, बिहार जैसे बिहार SSC, बिहार दरोगा, BPSC, बिहार टीचर या बिहार बेस किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको आप रामबाण समझ लें। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि महिला एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार के राजगीर शहर में हुआ है, नालंदा जिला के राजगीर शहर में। इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहार बेस एग्जाम के लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिसे खास करके यह भी है कि महिला एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का विजेता भी भारत रहा है। भारत यह तीसरी बार जीता है। यह भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितनी बार भारत ने यह जीता है। तो इस बार टोटल मिलाकर के 3 बार उन्होंने जीत चुका है और इस बार 2024 में उन्होंने चाइना को हरा करके यह ट्रॉफी जीता है। 20 नवंबर 2024 को दुनिया के सबसे ताकतवर किस रॉकेट का 6ठा परीक्षण टेक्सास USA से लॉन्च करके किया गया है। यह है स्टारशिप। ठीक है, स्टारशिप जो है विश्व का दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है, जिसे USA के टेक्सास शहर में जो है उसका लॉन्च किया गया है, उसका परीक्षण किया गया है स्टारशिप का। और स्टारशिप जो है SpaceX जो एलन मस्क की कंपनी है इसका है स्टारशिप। 18 नवंबर 2024 को इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस अमेरिकी कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। यह SpaceX जो एलन मस्क की कंपनी है, SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। देश के 56वें टाइगर रिजर्व का नाम बताएं, जिसे 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। यह है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है वह भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट चांस है, मतलब बहुत ही खास चांस है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए कि छत्तीसगढ़ में वह नया टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, देश का ये 56वां टाइगर रिजर्व है जिसे नाम है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। आपसे यहाँ से सिंपल से यह क्वेश्चन पूछ देगा कि गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है। यह जापान को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त वेल्स को इस महोत्सव के लिए पहले ही भागीदार देश घोषित किया जा चुका है। और हॉर्नबिल महोत्सव जो है
नागालैंड में मनाया जाता है। 22 नवंबर 2024 को किसे मणिपुर उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वह है न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार मणिपुर उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए यहाँ पर मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को याद रखना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन हाल ही में जो आप सुने हों कि मणिपुर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है। वहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम लोगों ने फेस किया है, जिसकी वजह से वह नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको यहाँ से रिलेटेड इस क्वेश्चन को पूछा जाए आपके एग्जाम में। साथ ही साथ आपको याद रखेंगे अब CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जरूर रखेंगे याद, वह है संजीव खन्ना जी प्रेजेंट में। इस तरह से हमारा यह जो लगभग 30 क्वेश्चंस का जो करंट अफेयर्स का पार्ट था जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से 30 MCQ जो करंट अफेयर्स का है उसका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लगभग 110 वन लाइनर GK GS का स्टडी करेंगे। यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।